Bismillahirrahmanirrahim. Thank you everyone for taking out time today and joining this session. My name is Abdul Rahman Siddiqui and I am the Department Lead for Research at Foundation Securities. I'll be moderating today's session. We have with us the senior management of MFL, which includes Mr. Amir Faruqi, who's the CFO. At the same time, we have Mr. Rizwan Siddiqui, who is the company secretary, and we have Mr. Danish, who is the senior manager reporting uh, at MFL. So, without any further delay, I'll hand it over to the management, who will run you through a presentation, which will be followed by a Q&A session. If you have a question, you can always put it in the chat box, or you can raise your hand, and we'll take them one by one. Thank you so much for your patience. Over to you, Mr. Rizwan. That's very fucked up. Rizwan sir, the floor is yours. Please go ahead. Okay, Assalamu alaikum. मैं फारूक here, CFO Metro Foods. And आप सबको screen visible है? Yeah, it is visible. If you could please enlarge it so that थोड़ा सा बेहतर view आ जाए. I think it's maximum. Right. So corporate briefing sessions, number 21 in 2024. First of all, our legacy, मैट्रो की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो एक एंटरप्रेन्योर सेल्स सरफराज अली मोदी साहब जिन्होंने स्टैब्लिश किया था कंपनी को 1964 में विद द नेम ऑफ मोहम्मद अली ट्रेडिंग कंपनी दैट इज मैट्रो एंड इनिशियली हम सप्लाई करते थे कमीशनिंग करते थे राइस प्लांट की और इक्विपमेंट की फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। कंपनी ने तकरीबन हाफ ऑफ सेंचुरी एक्सपीरियंस कर चुकी है इस टाइम राइस इंडस्ट्री के अंदर और एक वन ऑफ द लीडिंग फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट कंपनीज इन साउथ एशिया के अंदर इस टाइम लार्जेस्ट बासमती राइस एक्सपोर्ट से पाकिस्तान से और टॉप 100 एक्सपोर्टर्स में हमारा नाम आता है लास्ट ईयर का बासमती एक्सपोर्ट का ट्रॉफी भी थी सर्विंग मोर देन 300 प्लस कस्टमर्स इन 55 प्लस कंट्रीज और कंपनी के पास टाइम में सर्टिफिकेशंस हैं जो जस्ट नॉट है ईयू ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट्स है कंट्रोल यूनियन और कंपनी के पास आईसी की इन्वेस्टमेंट्स है फ्रॉम 2012 दैट इज 15%। ये थोड़ा सा हिस्ट्री है मेट्रो की एट अ क्लास 1964 से अगर हम बात करते हैं तो एमए ट्रेडिंग मेट्रो काम अपना स्टार्ट किया सेल्स ऑफ प्रोडक्ट साल 1964 में स्टार्ट किया था 1990 में हमने देखा कि मेट्रो राइस ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया 1999 में हमारे पास बासमती राइस नाम से हमने लॉन्च किया फ्लैगशिप अपना ब्रांड नेम था पॉपुलर के नाम से बासमती राइस नाम से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉन्च किया 2000 में मैट्रो 2 यानी हमने लगाई यहीं पे साइट सुपरवाइजर प्लांट लगाया और एक सक्सेस 2009 में मेट्रो का सालुकी का ब्रांड लगा जो कि आईसी की इन्वेस्टमेंट के साथ ही था 2009 में फिर इसको फर्दर एक्सपेंड किया 2012 में आईसी की 3% की इन्वेस्टमेंट इक्विटी इन एक्सपेंशन ऑफ सालुकी 2014 में ईयू का ऑर्गेनिक और यूएस सर आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अब देखिएगा बताइएगा मुझे Much सर बहुत बेहतर है थैंक यू। ओके 2014 में ईयू ऑर्गेनिक और यूएसडी का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हमें मिला 2016 में हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ कुछ फलक मसाला की रेंज हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई जो हम फलक फूड्स के नाम से काम कर रहे हैं बेसिकली 2017 में हमने फिर किया सेटअप किया राइस ग्लूकोज का और राइस प्लांट का पहला हमारे पास 100 में प्लांट हमारा लगा इंस्टॉल हुआ 2018 में कंपनी लिस्टिंग की तरफ आई और 2018 में हम लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट हो गए 2021 में हमने सेटअप किया
2017-2021 के अंदर हमारी कॉर्न स्टार्च प्लांट फैसलाबाद पेटमेक के अंदर इकोनॉमिक 2022 के अंदर एफएल ने अवार्ड दिया हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस फ्रॉम पाकिस्तान। 2023 के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है हमारी पीएमएच एस्ट्रोस मोनोहाइड्रेट हमने किया जो राइस ग्लूकोज के साथ ये कंडीशनल समझने के लिए सोलर से 2024 में हमने 1.5 मेगावाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है ऑन स्टार्ट यानी हमारे फैसलाबाद में। ये कुछ ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज में सऊदी अरेबिया यूएई है और पाकिस्तान रशिया ऑस्ट्रेलिया और इधर ऐसे न्यूजीलैंड और नेदरलैंड यूके यूएसए कनाडा हमारी जो मुख्तलिफ फैसिलिटीज हैं जिसमें 4 बड़े हमारे यहाँ राइस प्लांट साबुकी में लगा है 40,410 मेट्रिक टन राइस पर एनम प्रोड्यूस करता है स्केलिंग यूनिट और राइस प्लांट कराची पे लगा है वो भी राइस प्रोड्यूस करता है स्केल करते हैं तो 38,090 सर सॉरी लेकिन आप लोग सर बिल्कुल आवाज क्लियर समझ आवाज नहीं आ रही है। जी सर। अब मुझे दोबारा बताइएगा प्लीज। सर बेहतर हो गई लेकिन थोड़ी हल्की है। एक मिनट आप वेट कर सकते हैं। Apologies, ladies and gentlemen, for the slight delay. We'll get back shortly. सर आप पूछा अब आवाज बताइएगा प्लीज मेरी। हाँ सर बेहतर। जी कुछ क्लैरिटी है प्लीज बताइएगा। Yes, it is much better. Thank you. Please go ahead. Rizwan sir, please continue. ओके तो ये हमारी जो फैसिलिटीज जो मुख्तलिफ जगह पे कराची का मैंने आपको तस्करा किया और बाकी कॉर्न स्टार्च जो हमारे पास ब्रांडिंग कैपेसिटी है 72,000 मेट्रिक टन पर एनम की और ये हमारे पास फैसलाबाद इकोनॉमिक जोन के अंदर राइस ग्लूकोज प्लांट जो है हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसकी 30,000 मेट्रिक टन और 3,000 मेट्रिक टन रेस्पेक्टिवली इसमें प्रोटीन का और ग्लूकोज का और ये कराची के अंदर इंस्टॉल्ड है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसमें हमारे पास मेजोरिटी 62% जो है वही फैमिली के पास, और बाकी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी के पास 50%, और अदर जो है जनरल पब्लिक का 17%, और थोड़ा बाकी जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है। And this is profit and loss account for the year 2024. एक हम स्लाइड देख लेते हैं इसमें लास्ट टाइम के सबसे कंपैरेटिव अगर बात करें 2023 एंड 2024 जो कंपेयर किया गया, सेल्स लास्ट टाइम की जो थी 19.985 बिलियन रुपीस की, दिस टाइम इट वाज 27.695 बिलियन रुपीस, एंड लास्ट टाइम कॉस्ट ऑफ सेल वाज 17.532 billion of rupees, and this time is 24.524 billion rupees. So cost of sales as a percentage, the last time 87.72, this time 88.55, slightly increased था. वरना GP में अगर हम बात करते हैं, last time 2.4 billion का था, this time 3.1 billion का है, so there is an increase 717 billion of rupees, increase 29% in GP. Selling and distribution expense last time 355 million के थे, this time 590 के. Last time हमारे पास admin and administrative expenses 564 million of rupees के, this time 681 million of rupees के. So total operating cost की 919 million की थी, this time 1.27 billion of rupees. So operating profit की बात करें तो 1.5 billion का था last time, this time 1.898 billion rupees का है. So there is an increase of 23.82%, that is 365 million rupees. Finance cost last time it was 1.182 billion rupees, and this time is huge increase, and that is around double 2.243. So there is an increase of 90% of cost, and that is 1.061 billion rupees. So that is the main one of the main costs for the company results at the end. And we can see here the exchange gain is 190 million, outside 412 million. Other income was 553 and this 786. So the bottom line is 68 million of rupees before tax. We were in negative, and last time 763 million was positive. And taxation after getting the taxation impact, the bottom line is loss 262 million of rupees, and last time it was 555 million rupees profit. Earnings per share last time it's 4.54 per share positive, and this time is 2.14 negative. Borrowing cost analysis इसमें दिखाने की कोशिश यानी इस तरह हमारी लास्ट ईयर ने देखा है कि सारी जो टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट होगा यूज रेस्ट जो है ओवरऑल कंपनी को जो एवरेज एक्सपोर्ट रीफाइनेंस पड़ा है वो इस साल में 17.82% पड़ा है. साथ साथ हमने इसको प्रोजेक्शन भी दिए कि जिस तरह से डिक्लाइन आ रहा है और जो चीजें हो रही है, तो उम्मीद ये है कि आगे 16 दिसंबर को है, फिर जनवरी में है, 15 जनवरी, तो इसकी वजह से कट इस तरह से आने approximately we are hoping that 12.5% average हमें मिलेगा, so we will be getting benefit. So all sources की financing हमें average पड़ी last year, that is 21.85%, and we are assuming it could be 15.5% for the next year inshallah. There's a graphical presentation where we can see exporting finance or stuff, all sources की combination किस तरह है. ये financial highlights graphical format में दिए गए हैं, इसमें हम देख सकते हैं sales हमें 2023 या 24 में सबसे highest 27,696 million की नजर आती है, and लास्ट अगर हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की तो वो भी 3.171 का जीपी सबसे हाईएस्ट लास्ट ईयर में नजर आता है. नेट प्रॉफिट इससे पिछले साल 2022 एंड 23 में 556 का में जरूर नजर आता है. दिस टाइम पे हमारे ऑपरेशन रिजल्ट्स अर्निंग पर शेयर लास्ट टाइम इट वाज वेरी गुड इन द हिस्ट्री 4.54 पर शेयर, दिस टाइम इट्स नेगेटिव 2.12. And cash dividend last year obviously it was 3 times. Just basically double दिए गए थे 1.5 रुपया total, and this time is there is no dividend.
Here we can see some macro business divisions. इसमें हमारे पास मैक्रो फूड्स के जो भी आते हैं, इसके अंदर हमारे पास राइस में मुख्तलिफ किस्म की पैकिंग्स हैं, जिसमें फलक सुपर है, एक्सट्रीम है, प्रीमियम है, फ्लेक्सेला है, और इसी तरह मुख्तलिफ छोटी बड़ी हमारे पास पैकिंग्स हैं। मैक्रो का जो राइस ग्लूकोज डिवीजन, इसके अंदर हमारे पास ग्लूकोज है, और प्लस ये कि प्रोटीन्स हैं, और इसमें हमारे पास माल्टोडेक्सिन भी होता है, जो कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, लोकल भी होता है। मतलब फूड्स के अंदर हमारे मुख्तलिफ मसालास और रेसिपीज वगैरह की चेन आ चुकी है, जिसमें मुख्तलिफ मसालास हैं, पिंक सॉल्ट है, हिमालय सॉल्ट है, मुख्तलिफ फ्रेश बॉटल्स के साथ है, प्लस मुख्तलिफ बैट बॉटल्स के साथ। और इस तरह मैक्रो फूड्स फॉर्म डिवीजन के अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म की जो नजर आती है, इसमें टेक्सटाइल्स के लिए भी है हमारे पास, पेपर्स के लिए भी है, प्लस हमारे पास फूड ग्रेड भी है। तो वेरियस इंडस्ट्रीज के लिहाज से गवर्नमेंट के सबसे पैकेज अवेलेबल। राइस प्रोसेसिंग का जो प्योर प्रोसेस है फ्रॉम पैडी टुवर्ड्स फिनिश, वो उसको एक एलिब्रेट किया है। इसके अंदर पैडी से किस तरह से सेपरेशन होती है, सब ब्राउन राइस आता है, फिर इसकी थिकनेस ग्रेडिंग होती है, तो उससे ग्लूटेन राइस निकलता है, तो उससे हस्क निकलता है, नीचे वाइट हस्क दिखाई गई है उसकी, और पॉलिशिंग होती है, तो उससे ब्राउन निकलता है, लेंथ ग्रेडिंग होती है, तो टोटल राइस आ जाता है, कलर सॉर्टिंग होती है, तो हमारा सीएसआर कलर राइस आता है, कलर राइस आता है, तो सीएसआर रिएक्शंस कहते हैं, कलर रिएक्शंस कहते हैं। और फिर पॉलिश राइस आता है, वो कलर किस्म की टू द स्टैंडर्ड्स और द ऑर्डर्स, वो हमारे एक्सपोर्ट और लोकल सप्लाई। And this is the company sales comparison with industry sales। ये इसको पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा है, उससे कंपेयर किया गया कि लास्ट टाइम हमारे जो रिजल्ट्स है उसको अपने लास्ट ईयर से कंपेयर किया और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा से किया। हम देख सकते हैं ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा में राइस बासमती के अंदर एज ए ईयर अगर हम देखते हैं तो 29.91 30% की तकरीबन ग्रोथ है पाकिस्तान से बासमती का एक्सपोर्ट हुआ पूरे साल। और वैल्यू में बात करें 34%। एज फार एज मैट इज कंसर्न, हमने इसमें मैट्रिक टन के अंदर लास्ट टाइम से जो ग्रोथ किया है 23 से 24 में, वो तकरीबन 25% की है। और हमारे पास जो वैल्यू में ग्रोथ हुई है दैट इज अराउंड 30%। प्राइस की एरी यानी अदर्स जो फैक्टर है उसमें एरी है, और एरी में हम ज्यादा काम नहीं करते, या तो कंपैरिजन ऑफ ब्रांड एंड प्राइवेट लेबल। हम दो तरह से काम करते हैं, ब्रांड सेल्स होती है और एक प्राइवेट लेबल यानी अदर्स के लिए काम करते हैं। तो इसका एक कंपैरिजन दिखाया मैट्रिक टन हमने लास्ट ईयर जो काम किया है, उसमें तकरीबन 17% जो है वो हमने ब्रांड में काम किया है। मैट्रिक टन अगर बात करें, वैल्यू में करें तो 11% हुआ टोटल वैल्यू, और 83% जो है हमने प्राइवेट लेवल में काम किया है, और वैल्यू में बात करें 77%। बस पाकिस्तान बासमती मार्केट रेट इन ये हमने डॉलर्स में यानी पर मैट्रिक टन डॉलर्स रेट इसमें एलोकेट किए हैं कि वाइट बासमती का क्या मुख्तलिफ मंथ्स जो 12 महीने थे हमारे, उसमें क्या एवरेज रेट रहा, और क्या के बाद हमारे पास ब्राउन बासमती का क्या रेट रहा। तो उसमें हम देख सकते हैं कि एवरेज अगर हम बात करें बासमती का, वाइट बासमती का 1280 का, ब्राउन बासमती का $1375 पर मैट्रिक टन हमें रेट ये हुआ। ये कुछ इंसाइट्स हैं फ्रॉम राइस से। जैसे बासमती राइस के एक्सपोर्ट्स जो है उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुई, वॉल्यूम में भी, वैल्यू में भी, और इसकी वजह से डिमांड भी काफी थी कंपेयर टू प्रीवियस। एरी के एक्सपोर्ट्स में हमें थोड़ा सा मॉडेस्ट वॉल्यूम ग्रोथ हमें नजर आई, लेकिन हम उसमें ज्यादा काम नहीं करते, लिहाजा वो हमारे कंपैरेटिवली है। The exchange rate movement throughout financial year remained stable, reasonable था, बस शुरू में थोड़ा हाई था, फिर उसके बाद फिर स्टेबल रहा। लेकिन आया मुझे और कि हम इसको देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी आज की कंपनी जो एक्सरसाइज कर रही है कि हम ग्रोथ करें अपनी मजीद बासमती के लिए राइस एक्सपोर्ट में। इसमें हम देख सकते हैं कि स्टार्ट में जब जुलाई अगस्त था, तो जुलाई में 286 और फिर अगस्त के अंदर 304 305 तक गया था डॉलर। तो उसके बाद से जो डिक्लाइन है 287 280, और अब तकरीबन काफी अर्से से हम देख रहे हैं 277 और 278 279 के आसपास।
प्राइस ड्रॉप के बारे में बात करें 2023-24 to the year discussed, total area of rice cultivation has increased by 20%. टोटल जो 20% से कम एरिया ऑफ कल्टीवेशन बढ़ा है और 5410,000 एकड़ से अब इंक्रीज हो गए 6434,000 एकड़ हो गया पाकिस्तान में। एरिया ऑफ कल्टीवेशन को बात करें दैट भी इंक्रीज हुआ 26% से, और अगर इन्हीं के लिए नॉन बासमती एरियाज के लिए बात करें 4.3% से इंक्रीज हुआ है पाकिस्तान में। अलग फूड डिवीजन जो हमारे मुख्तलिफ इसमें न्यू प्रोडक्ट्स आए इस साल के अंदर, उसमें हम देख सकते हैं प्राची बिरयानी के नाम से आया है, बॉम्बे बिरयानी आया है, पुलाव आया है, पंजाबी पुलाव नाम से, चार गोश्त है, दही कौरमा है, और मेथी के लीव्स हैं, दही बड़ा चटपटा दही बड़ा के नाम से है, पुलाव की स्टीर फ्राइड अनियंस है, जिंजर पेस्ट है, गार्लिक पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, पकौड़ा मिक्सेस हैं, और मुख्तलिफ इसके अलावा कुछ हमारी पैट ऑफिस के अंदर भी आई है जो कि आप सामने यहाँ पे नजर आती है। Color food division की products in bulk packing. Sorry. कलर फूड डिवीजन की जो बल्क पैकिंग है, यही हम कुछ बड़े यानी कि उसमें तो ग्राम्स में होता है, इसमें कुछ केजीज के अंदर भी हम एक वो और आधा किलो की बड़ी पैकिंग भी हम जो है मुख्तलिफ उसमें हम प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि समझ लीजिए बड़ी जो हमारे फूड सेंटर्स हैं उनके लिए अवेलेबल है। इसी तरह से हमारी कुछ राइस की जो है 25 केजी के अंदर हमें ये सारी राइस की है, और इसी तरह बड़ी पैकेज की मुख्तलिफ मसाला की है जो हम बड़े पकवान सेंटर्स वगैरह के लिए अवेलेबल करते हैं। पैकेजिंग में हमारे अवेलेबल होते हैं और मसाले भी अवेलेबल। ये फलक फूड की कुछ अदर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम हर्ब्स भी हैं इसके अंदर, बॉटल्स के अंदर, उसके अलावा हमारे फ्रेश बॉटल्स के अंदर भी हम देख सकते हैं हिमालय सॉल्ट है, इसके अंदर रेड चिलीज हैं, और गरम मसाला वगैरह हमारे पास है, बेसन है, राइस फ्लोर है, फ्राइड चिकन है, देसी गुड़ शिकर है, इसके अलावा बेकिंग सीरप्स है। ये सारी अदर हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि अवेलेबल है मुख्तलिफ साइजेस एंड शेप्स के अंदर। ये मेजर हमारे कस्टमर्स हैं, इसमें एलएमटीज भी हैं और आईओटीज भी हैं। इसमें हम देख सकते हैं सीएसडी, चेज़अप, टेस, जलाल सन्स बिन हाशिम, रेनबो, और रहीम स्टोर है, इसके अलावा कारफोर है, मेट्रो है, इम्तियाज है, स्पार है। इसको एज ए कंपैरेटिव अगर हम लास्ट ईयर से देखते हैं 2022 एंड 23 में 402 मिलियन की हमने सेल किए, और लास्ट ईयर हमने सेल किए 410, तो 8 मिलियन से थोड़ा इंक्रीज है इसके अंदर, अराउंड 2% है लोकल सेल के लिए। फल फूड डिवीजन का हम देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो है वो 2022-23 में 53 और 349 था, इस टाइम 134 और 276 का कॉम्बिनेशन है, यानी हमने इसमें शिफ्ट किया है, हमारा लोकल का काम थोड़ा बढ़ा है। मार्केट एक्टिविटी के अंदर प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड मार्केटिंग, इसमें हम मुख्तलिफ कैंपेन्स करते रहते हैं। नेशनल मार्केटिंग मीडिया कैंपेन होती है, एग्जीबिशंस हैं, इसकी शिकागो वाइटली हुआ, शिकागो पीएलएम में हुआ है, इसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ एग्जीबिशंस होती रहती हैं, 8 मेलास लगते हैं, उन सब के अंदर हमारी पार्टिसिपेशन होती है। कॉर्पोरेट मार्केटिंग थ्रू एनुअल रिपोर्ट्स होती है, कैलेंडर होती है, ब्रोशर्स होती है, पॉइंट ऑफ सेल्स मटेरियल सच एज बैनर्स, शॉप ब्रांडिंग, शेयर्स का मुख्तलिफ किस्म के हम मुख्तलिफ मॉल्स के अंदर कैंप्स होती है हमारी, जिनको हम डेकोर करते हैं, गंडोलास होते हैं, बोर्डिंग्स होती हैं, स्पेशल मीडिया कैंपेन होती है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स, फ्यूजन, बुकिंग पेजेस, तो ये सारा हमारा थ्रू आउट द ईयर रहता है, और इस साल हमने इसके ऊपर ज्यादा काम किया भी आगे स्लाइड्स में देखिए। इसमें से कुछ पिक्चर्स हैं जो कि हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ हमारी जो एक्टिविटीज रही, उसमें हमने इस साल ब्रांडिंग की थी, हमने एक ऐड किया पुराना चावल के नाम से, और उसके अंदर हमने इन्फ्लुएंसर्स को लिया और
काफी हमारी टीवी पे चलता रहा और इसके अलावा मुख्तलिफ हमारे सोशल मीडिया Maybe we can continue with the session, Amir and come back to this later if you get the chance. Thank you. एडवर्टाइजमेंट आती है कंज्यूमर एंगेजमेंट एक्टिविटीज मुख्तलिफ टाइम पे होती रही, इन्फ्लुएंसर भी थे हमारे मुख्तलिफ जगह पे स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जगह पे कंट्रीब्यूशन रही। डिजिटल मीडिया कैंपेन है मालदीव्स में, टोरंटो में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, इसकी कुछ पिक्चर्स हैं और दूसरी जगह पे हमारा कंट्रीब्यूशन रहा। इन्फ्लुएंसर्स जिस तरह यूट्यूब के और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ, तो ये उनको हमने पुराना चावल जो ब्रांडिंग की थी, ये बहुत ह्यूज हमारा इसका ऊपर भी, तो इसके अंदर मुख्तलिफ लोगों की हमारे साथ पार्टिसिपेशन रही और हमने उनको यूटिलाइज किया फॉर मार्केटिंग पर्पस। ये शॉप ब्रांडिंग है जो मन्नान सुपरमार्केट यूएसए के अंदर, दादी बाजार को यूएसए है, इम्तियाज में हमारा तकरीबन 18 स्टोर्स इम्तियाज के सब जगह हमारी आपको शायद नजर आएंगे। ये हमने काफी इसमें और तमाम बड़े स्टोर से अंदर हमारे ब्रांडिंग और हमारी अवेलेबिलिटी। फिर राइस ग्लूकोज डिवीजन है जो इसमें हमने इसको एक प्रोसेस को यहाँ पे दिखाया, ग्लूकोज को किस तरह से बहुत से मुख्तलिफ प्रोसेस होके हमें राइस ग्लूकोज सिरप मिलता है, प्रोटीन्स मिलते हैं और उसके अलावा हमारे पास माल्टीप्लेक्सेस अवेलेबल है। ये उसके प्रोडक्ट्स हैं, क्लैरिफाइड ब्राउन राइस सिरप मिलता है, माल्टीप्लेक्सिन मिलता है और राइस के प्रोटीन जो भी राइस ग्लूकोज में हमारे पास थोड़ा सा रिजल्ट्स हमारे पास लास्ट ईयर के हिसाब से 5662 मेट्रिक टन का था, इस टाइम 512 मेट्रिक टन का हुआ है। 5.63 अगर वैल्यू इन यूएसडी करें तो, और मिलियंस में, और इस टाइम 4.88 यूएसडी मिलियंस में हमने बात की, तो हमारे पास रिडक्शन है बिजनेस में। लॉसेज में थोड़े से इस वाले डिवीजन के अंदर, उसकी वजह ये थी कि बेसिकली रॉ राइस के प्राइसेस काफी ऊपर थे, उसकी वजह से हमें सिलेक्टिव उसका काम करना पड़ा, और जहाँ पे हमें बेहतर मार्जिन नजर आ रहे थे तो हम काम कर रहे थे, तो उस लिहाज से उस लेवल पे हम काम हमने नहीं किया, दैट्स व्हाई इस डिवीजन का नाम है बहुत लॉसेज। कॉर्न स्टार्च डिवीजन का ये एक फ्लो चार्ट है, किस तरह से वहां से कॉर्न ट्रैवल होती है, कॉर्न स्टोरेज होती है, ग्रेनिंग होती है, स्टीपिंग होती है, डिकर्मिनेशन होती है, फाइबर सेपरेशन होता है, इस तरह ग्लूटेन और सब चीजें प्रोसेस होते हुए हमें फाइनल और फिनिश प्रोडक्ट्स हमें मिलती है, जो कि स्टार्च की शक्ल में होती है। मुख्तलिफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, पेपर इंडस्ट्रीज को, फूड ट्रेड और मुख्तलिफ जगहों पे हमारे पास अवेलेबल है। इसमें कुछ इंडस्ट्रियल हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें टेक्सटाइल का आ गया, पेपर एंड
कोलोकेशन का हो गया, केमिकल एंड लाइट इंडस्ट्रीज है, कुछ फार्मास्यूटिकल, फूड एंड फार्मास्यूटिकल के हैं, यहाँ से कुछ फूड्स की तरफ जाते हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल्स की तरफ जाती है, जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्री में हमारा स्टार्ट की जाती है। कॉर्न स्टार्च डिवीजन के मुख्तलिफ आप देख सकते हैं, हमारी क्लाइंट लिस्ट वगैरह जो नजर आती है, तमाम बड़े जितने भी हमारे लोकल इंटरनेशनल ब्रांड्स सबके पास हमारी सप्लाई है। कैंडिडेंट हो, यूनिलीवर हो, पेरेंट्स हो, या कोई भी बड़े नाम आप देख सकते हैं। हमारे तमाम टेक्सटाइल निशात ग्रुप है, ADMS, फायर है, नगीना है, सूरती, रोशन, रजबी, एवरीवेयर वी आर प्रोवाइडिंग। इनसाइट्स फ्रॉम कॉर्न स्टार्च डिवीजन, इसमें हम देख सकते हैं कि कॉर्न स्टार्च के अंदर लास्ट टाइम 1855 की जो बात हो रही है, मिलियंस का काम हुआ, सॉरी बिलियंस का काम हुआ, और इस टाइम 4.471 बिलियन ऑफ रुपीस का काम हुआ, और लास्ट टाइम एक्सपोर्ट इन मिलियन, एक्सपोर्ट में जो हुई 402 मिलियन की हुई, लास्ट दिस टाइम 572 मिलियन। तो इसमें हमें अच्छा ग्रोथ नजर आया है, हम ग्राफिकल फॉर्म से भी देख सकते हैं। लास्ट टाइम क्योंकि स्टार्ट था बिजनेस का तो बहुत लेस हमारे रिजल्ट से, लेकिन इस साल हमने फुल वॉल्यूम पे पूरा साल रहा है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। सो वी अचीव क्वांटिटी इन मैट्रिक टन 43011, एंड क्वांटिटी अगर हम लोकल में बात करें तो 4471 मैट्रिक टन का हमने काम किया। ट्रांसिशन टू ग्रीन एनर्जी, इसमें देख सकते हैं ये 25 मेगावाट का हमने इंस्टॉल किया है, फैसलाबाद में जरिए सारा इंस्टॉल हुआ। इससे हमें काफी बेहतर रिजल्ट्स रहते हैं। जाहिर सी बात है कि आप सबसे इम्पोर्टेंटली आपके पास एक ग्रीन फैक्टर है, प्लस ये कि आप जो हमारे पास वहाँ पे एनर्जी के एक्सपेंसेस थे, उसके अंदर हमें अराउंड 25% की रिडक्शन आ जाएगी इससे। ये मुख्तलिफ किस्म की सर्टिफिकेशन है हमारे पास, जिसमें हम तमाम बड़ी सर्टिफिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह भी है। और फॉर दी चैलेंजेस 2024, यानी हमें लास्ट ईयर क्या चैलेंजेस रहे जिसकी वजह से रिजल्ट्स आपके सामने थोड़ा लॉस हुआ। इन्फ्लेशनरी प्रेशर था, दायरे वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट मुस्तकिल बढ़ रही थी, इसकी वजह से हमें कुछ सेगमेंट पे और प्राइसिंग पे इफेक्ट आया। कंपटीशन तो इंक्रीज हुई, डोमेस्टिक इंटरनेशनल दायरे है, और वी आर नॉट सरप्राइज्ड एट प्राइवेट लेवल के थ्रेट ऑलवेज रहते हैं, लोअर प्राइस के ऑल्टरनेटिव्स आते रहते हैं, नए ब्रांड्स आते रहते हैं। एक्सपोर्ट मार्केट वोलेटाइल है, उसके अंदर ग्लोबल राइस प्राइसिंग फ्लक्चुएशंस रहती हैं, और एज अ कंट्री मतलब हमें मुख्तलिफ जगह सक्सेस करना पड़ता है। हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सबके साथ इस टाइम है, लास्ट ईयर तो ज़्यादा ही रहा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ मार्कअप और सारी चीज़ों की वजह से, इंटरेस्ट रेट की वजह से, जो सबका ही कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वाज वेरी हाई। एंड फ्यूचर आउटलुक में हम राइस प्रोसेसिंग में देख रहे हैं कि रेगुलर एक्सपेंशन अपनी करते रहे, कुछ जरूरत है कैपिटल एक्सपेंडिचर करते रहे, जैसे जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे है तो कुछ और फर्दर कैपिटल एक्सपेंडिचर करें, और इंक्रीज करने वाली मार्केट शेयर को यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया की तरफ टारगेट हमारा मिडिल ईस्ट और मार्केट और ब्रांड प्राइस का है, उसको एक्सपेंड करना है। प्राइस लोगों के अंदर हम कन्वर्ट करें लोकल से एक्सपोर्ट में, सो दैट वी कैन गेट मोर बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट। एंड इसके अलावा ऑप्टिमम कैपेसिटी प्रोडक्शन रहे दोनों प्लांट के अंदर। पलक फूड के अंदर हमारा ये हर साल हम कोशिश करते हैं कि लाइक 5 या 6 हमारी नई प्रोडक्ट्स हैं। लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह में 12 या 13 प्रोडक्ट्स, इससे भी ज्यादा 13 या 14 में प्रोडक्ट्स कराएंगे लास्ट ईयर। इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ न्यू जो भी होते हैं उसकी एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए, और एफएमसीजी के अंदर अपना एक नाम बनाए। कॉर्न स्टार्च डिवीजन के अंदर इंक्रीज ब्रांडिंग कैपेसिटी हम प्रोजेक्ट कर भी रहे हैं कि उसको बढ़ाएंगे, और 200 से 300 पे लेके जाने की बात हो रही है, और इंक्रीज हम कर रहे हैं अपनी रेंज स्टार्च प्रोडक्ट की। मॉडिफाइड स्टार्च हमने कर भी दिया है, और मजीद हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। प्रोडक्ट अलग ब्रांड कॉर्न स्टार्च, ये इसमें कस्टर्ड्स, जेली और अदर जो कंज्यूमर गुड्स होती है, वो जो कॉर्न स्टार्च से बनती है, वो सारी हम बनाने की कोशिश करेंगे कमिंग ईयर। So this is all from my side and side. Thank you very much, and now we can start Q&A session. Thank you, Amir Saab, for the detailed presentation. I'm sure it clarified a fair few questions that the participants must have had in their minds.
I have a couple of questions in the chat box. I request you to take these first before we move on to the raised hands. Uh, uh, if you allow me, sir, can I go ahead with the questions? Yeah. Great, thank you. So there's Tabish Rahat who's asking, what is the current utilization level? This is the first part of the question. The second is, what is the contribution of new products, specifically spices, as a percentage of revenue, and what is the future outlook on this front? At the same time, how do you see demand for rice exports going forward? राइस एक्सपोर्ट की जो डिमांड है वो तो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ रहती है और जाहिर सी बात है कि वो रहेगी क्योंकि इंडिया का फैक्टर भी रहता है। आप लोगों को पता है इंडिया फैक्टर लास्ट टाइम एरी की उन्होंने बिजनेस क्लोज किया था तो उसकी वजह से काफी पैसा से हुआ था, लेकिन हमने एरी में ज्यादा काम नहीं करा है, लिहाजा हमें उसका वो फेवरेबल इम्पैक्ट नहीं आता। दूसरे आपका इसी में जो सवाल था कि कितना न्यू प्रोडक्ट्स का कितना पोर्शन है, तो अराउंड 10% कह सकते हैं हम। नहीं, 10% भी नहीं होगा, नियर अबाउट 5% हम उस पे कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन। 4%, हाँ, बिलो 5% सेकंड क्वेश्चन प्लीज। Very well, thank you. Now we can move on to the raised hands. Mr. Iqbal Javed, you can unmute yourself and go ahead. Assalamu alaikum. Am I audible to you? Ji, walaikum salam. Yeah. You're perfectly audible. Please go ahead. Sir, my question is regarding the recent removal of floor price by Indian government on basmati rice. So how is it gonna impact your exports? Okay, I think it is favorable for us और इंशाल्लाह इससे हमें बेनिफिट ही मिले। Are you in talks with the government regarding adopting a proper policy for this rice business particularly in the international markets? देखिए उस लेवल पे तो जाहिर है कि काम सारा रीड पे इफेक्ट और एसोसिएशन लेवल पे डिस्कशंस होते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा फ्रूटफुल अभी कोई इम्पैक्ट है नहीं जिसको आपको डिस्क्राइब। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, Iqbal, for your questions. Salim Sami, you can unmute and go ahead with your questions, please. Assalamualaikum sir, can you hear me? या सर मेरा सवाल कॉन्स्ट्रक्ट डिवीजन से रिलेटेड था। आपके कंपेटिटर हैं रफान मेस, उनकी नंबर्स मैंने नोटिस किया कि उनके जो ग्रॉस मार्जिन आते हैं जिस तरह वो 20-21% पे काफ़ी स्टेबल रहते हैं, बट आपके जो मार्जिन है वो कंपैरेटिवली लास्ट ईयर इम्प्रूव तो हैं, बट इस तरह के नंबर्स नहीं नजर आए थे। तो उस पर आप थोड़ा आउटलुक दे सकते हैं कि आगे इन फ्यूचर किस तरह के मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग कॉन्स्ट्रक्ट? देखिए अगर आप रफान से कंपेयर करेंगे तो रफान के सेटअप को कितना अर्सा हो गया और हमारे सेटअप को कितना है ये आपके सामने ही। सर प्राइसिंग की जहाँ तक बात है तो जैसे थे कि मार्केट में प्राइस सेटर तो जाहिर है कि वही है, तो बहुत सारी चीज़ों में उनको वो समझ लीजिए कि फैक्टर अवेलेबल है या पेपर अवेलेबल है जो अभी हमें न्यू कमर्स के हिसाब से हमें अवेलेबल नहीं। तो अभी इट इज नॉट समझिए कंपैरेटिवली कि हम इसको उसके साथ रिजल्ट से कंपेयर कर सकें, बट वी आर ट्राइंग आवर हार्ड। और जो चीज़ है लास्ट ईयर प्राइस थे और अभी इस साल और भी प्राइसेस ऊपर है, सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि जी जो बेस्ट हो सकता है उसके अंदर से वो ये निकाला जाए। आप कुछ ऐड करना चाहिए? दूसरा ये कि रफान जो है वो राइस कॉर्न ग्लूकोज भी अपना उसके सेल कर रहा है, तो उसका सेल्स मिक्स को उसको फायदा बना के जो है वो मार्जिन बेहतर कर सकता है। वी आर इन लाइक मतलब कौन स्टाइल अंदर ही सिर्फ काम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पे प्राइस कंपटीशन भी ज्यादा है क्योंकि नए जो एंट्रेंट्स हैं लाइक हाँ पैकेजेस स्टार्च पैक के नाम से जो आ गया है मार्केट में, तो वहाँ पे और भी ज्यादा कंपटीशन है। तो वो एक प्राइस कंपटीशन की वजह से भी मार्जिन हमारे थोड़े से एज कम्पेयर टू द रफान कम है, क्योंकि वो एक पुरानी कंपनी है और उनके बाद जो पुरानी जो बाइंग है उनकी जो खुद की जो स्टॉक्स है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो भी एक बेनिफिशियल है पॉइंट। ओके सर। एंड सर आपने जिस तरह मेंशन किया कि आपका जो प्लान आगे और भी प्रोडक्ट्स आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेनली आपकी स्ट्रेटेजी वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ की तरफ ही आ रही है, और वो भी सिर्फ राइस के अंदर आई है एंड कॉन्स्ट्रक्ट के ऊपर आ रही है। तो इसमें आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस के ऊपर कुछ इम्प्रूवमेंट के फर्दर प्लान है अदर देन जो सोलर आपने भी लगाए? मैं देखिए एक तो सोलर से तो वो तो जरूरी था इन एनी केस, वो तो हमें करना होता है।
बाकी सारी चीजें जिस तरह से और एरियाज में काम हो रहे हैं, आप लाइक आप देख रहे हैं कि डिक्लाइन आ रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसी में, और अभी रिसेंटली कट आया 2% का, और अभी इस तरह से, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फाइनेंसिंग कॉस्ट ने जो लास्ट टाइम हमने हिट किया है, तो वो इंशाल्लाह इस साल आप नहीं देखेंगे, तो उससे उम्मीद यही है कि, और सेल्स मैक्स को अगर आप जितना बेहतर कर सके, एक्सपोर्टेबल कर सके चीजों, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वी आर विलिंग टू, और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह से रिजल्ट्स देखेंगे। ओके सर। सर मेरा लास्ट सवाल बस रॉ मटेरियल के हवाले से था। आपने बताया था कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस आपकी इंक्रीज होती है कॉर्न स्टार्च में, तो उस पर अभी करंट क्या सिचुएशन है एंड व्हाट इज योर आउटलुक ऑन रॉ मटेरियल प्राइसेस? इंक्रीजिंग ट्रेंड ही है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, Salim, for the set of questions. Omar from Chase Securities, please go ahead. Assalamu alaikum, sir. I actually had a few questions. To start off with, आपकी एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो सेगमेंट रिपोर्टिंग हुई हुई है उसके अंदर आपने राइस एंड allied प्रोडक्ट्स बताए हुए हैं एंड कॉर्न स्टार्च एंड allied प्रोडक्ट्स। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि दोनों डिविजन्स के अंदर क्या क्या फॉल करता है, एंड मोर स्पेसिफिकली जो आपका फलक फूड्स का मसालास वगैरह का डिवीजन है वो क्या राइस में अकाउंट हो रहा है या कॉर्न स्टार्च में? ठीक है, फलक फूड वाला जो राइस में, और राइस एंड अलाइट के अंदर, अलाइट से मुराद यहाँ पे हमने एक फलक फूड डिवीजन ही है, और कॉर्न स्टार्च, और उसमें राइस ग्लूकोज भी आ रहा है। राइस एंड अलाइट में राइस भी आ रहा है, फलक फूड भी आ रहा है, और राइस ग्लूकोज भी आ रहा है। यानी सिर्फ आप समझिए कॉर्न स्टार्च अलग है, बाकी सारी चीजें एक साथ। तो राइस के जो मेजरली हमारे जो प्रोडक्ट्स है, एक तो राइस है और राइस ग्लूकोज, वो एक सेम जो है उनका रॉ मटेरियल सेम है। और दूसरा कॉर्न की बात करें तो कॉर्न का रॉ मटेरियल इट्स डिफरेंट। और फलक फूड का अगर इनिशियली सेपरेट देखें तो कोई इतना बड़ा पोर्शन ऑफ नहीं है टोटल रेवेन्यू का, एसेट का, या किसी भी बेस के ऊपर उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते ना, क्योंकि बहुत ही माइनर से हमारा डिवीजन है। तो इसलिए हमने उन राइस को और अलाइड प्रोडक्ट्स लाइक जो हमारे मसाले वगैरह हैं उनको मर्ज किया हुआ, और कॉर्न को एक सेपरेट रखा हुआ है। ओके, थैंक यू सर। बाकी इसके अलावा आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रीवियस क्वार्टर्स परफॉर्मेंस, तो मोर स्पेसिफिकली मैंने देख रहे हैं कि आपके मार्जिन्स यूजुअली हैव बीन अबव 13%, whereas मार्च और जून क्वार्टर के अंदर these fell to 10-11% and now it's back up to 14%. तो coming quarters के अंदर do you think margins will sustain, will they improve? What is your outlook? देखिए, फाइनेंसिंग कॉस्ट का मैंने आपको फैक्टर बताया कि फाइनेंसिंग कॉस्ट का अगर आप देख लेते हैं लास्ट टाइम, या उसको रिफ्रेश कर लेते हैं लास्ट ईयर से भी, अगर आप कर लेते हैं, तो वहीं का आप देख सकते हैं कि 1 बिलियन का एक्स्ट्रा है। तो 1 बिलियन का अगर एक्स्ट्रा होता तो अराउंड कोई 800 मिलियन के प्रॉफिट पे थे। अगर लास्ट ईयर 22 एंड 23 की बात करें, तो उससे अगर रिप्लेस करना है सिर्फ फाइनेंसिंग कॉस्ट को, तो आप 800 मिलियन के प्रॉफिट पे हो। तो आप इससे अगर करने के अंदर यही सारी चीजें रिफ्लेक्ट कर जाती है, और काफी सारी इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स को हम कंट्रोल किसी तरह से कर लेते हैं या कर सकते हैं, तो नियर अबाउट वी कैन सी के मतलब जो है। बट सर ये क्वेश्चन तो ग्रॉस मार्जिन लेवल के हवाले से था, तो फाइनेंस कॉस्ट तो काफ़ी नीचे आ रही है, तो ग्रॉस मार्जिन में क्या होगा? मार्जिन के लेवल पे बात करें तो उसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे जब हम बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जितनी भी जैसे आप बाइंग प्राइस, जाहिर सी बात है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है। तो वी आर ट्राइंग हार्ड कि जो बेस्ट हो सकता है सेल्स की जाए, एक्सपोर्टेबल बनाया जाए, ताकि वहां से मैक्सिमम यील्ड निकाली जा सके। ओके, अभी और सर बहुत मैटर करती है, मतलब अगर हम देखेंगे जो एक्सपोर्ट के अंदर केस के अंदर ना, कि अगर प्राइसेस आपकी स्टेबल रहती है इन फ्यूचर, तो वहां से फिर हमें एक बेनिफिट हो सकता है। अभी तो अगर राइस की पैडी वगैरह की बात करें तो वो ओवरऑल प्राइसेस तो काफी लो है, मतलब मार्केट में ड्यू टू बेटर क्रॉप। तो साथ में जो है तो उसका वो ज़ाहिर एक्सपोर्ट जो कस्टमर है वो भी इसी तरीके की प्राइसेस और क्रॉप को देख रहे होते हैं। उसी तरीके के फिर जो प्राइस के अंदर जो डाउनफॉल भी आता है, जो हमने अभी फेस भी कर रहे हैं रिसेंटली जो आ रही चीजें। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्सपोर्ट प्राइसेस कि अब कितना मार्जिन हम वहां से कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको एक एज टू एज इंडिया के साथ कंपटीशन भी होता है, तो वहां से हमें चीजों को देखना पड़ता है। ओके, और सर आपकी जो मसाला और अदर प्रोडक्ट्स जो फलक फूड्स डिवीजन है, इसके अंदर मार्जिन कितना होगा इन प्रोडक्ट्स के अंदर? इसमें जो एवरेज मार्जिन जो होता है वो अराउंड 30 to 35% जो होता है। एक्सपोर्ट के अंदर थोड़ा ज्यादा मार्जिन होता है एज कम्पेयर टू लोकल। तो इस बार आप सोचोगे कि मतलब हमने एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस किया, लोकल की जो थी हमारी जो सेल्स थी उसको हमने काफी हद तक एक्सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट किया है फॉर बेटर मार्जिन। तो
लोकल के अंदर कम होते हैं उसके मार्जिन अराउंड 20% तक, लेकिन एक्सपोर्ट के अंदर 35% में मार्जिन हमें मिल जाता है। One of the factor is डॉलर का जो भी अगर वो अगर आप इंक्रीज कर सकते हैं अगर वहाँ से आपको बेनिफिट मिले तो वो एक अदर फैक्टर होता है किसी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए। लेकिन पूरे साल अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से वो सस्टेन कर रहा है, तो अगर आगे अगले साल में अगर इसमें कुछ आता है तो एक ओके सर, और टू लास्ट क्वेश्चंस। एक तो ये होगा कि आपके फलक फूड्स की डिवीजन के अंदर व्हाट्स द प्लान गोइंग फॉरवर्ड? आर यू प्लानिंग टू स्केल क्विकर? विल दिस बी अ कोर लाइन ऑफ बिजनेस इन लेट्स से 5 years और 3 years? बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो आपकी कंपनी को मैं फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, तो आपने प्राइमरली डाइवर्सिफाई करने की कोशिश किया है अवे फ्रॉम द राइस ट्रेडिंग बिजनेस। इसके लिए आपने राइस ग्लूकोज लगाया, फिर कॉर्न स्टार्च लगाया, और अब आप फलक फूड्स के अंदर आ रहे हैं। तो इज फलक फूड्स गोइंग टू बी सेंट्रल टू द फ्यूचर प्लान, और इज इट मोर सेंटर्ड अराउंड द कॉर्न स्टार्च प्लांट? नहीं, हम बिल्कुल शुरू कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह ऐसा ही है कि हम इसको इतना प्रॉफिटेबल ऐसा बनाएं कि एक सेगमेंट के तौर पे आगे लेकर आए और इंशाल्लाह या फ्यूचर एक बिल्कुल अलग से सेगमेंट के तौर पे प्राइवेट लिमिटेड को आगे इस तरफ लेके जाने की कोशिश। ओके, थैंक यू। और बस इस साल का अगर कोई आपका रेवेन्यू का टारगेट सेट हुआ है तो वो शेयर कर लेंगे। यस, मैंने आपको बताया कि अगर रिप्लेस कर ले लास्ट ईयर से तो आप वही रेवेन्यू टारगेट करेंगे तो फाइनेंस कॉस्ट से आपको होता है, बाकी सारी चीजों आप कंट्रोल कर लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Thank you. Basharat, please go ahead and ask your question. जी, आई हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहले तो हम आप लोगों की प्रोक्योरमेंट इस साल क्या प्लानिंग है, किस तरह जा रही है? आई वुड जस्ट लाइक गिव वन कमेंट कि लास्ट ईयर योर प्रोक्योरमेंट प्राइस वाज relatively on higher side. You ended up like making negative margin in some cases, जो हमें पता चला था मार्केट सोर्सेज से। इस बार आप लोगों की स्ट्रेटेजी कैसी है? किस तरह आप लोग हैंडल कर रहे हैं? इंटरनेशनल जो फार्म इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड काफ़ी बुरी हालत में है, प्राइसेस आर डाउन इंटरनेशनली, राइस की भी, बाकी प्रोडक्ट्स की भी। तो आप लोग किस तरह प्लान कर रहे हैं कि योर प्रोक्योरमेंट प्राइस और सस्टेनेबिलिटी ऑफ मार्जिन? और इसी रिलेटेड आपका जो कॉर्न स्टार्च जो बिजनेस है उसमें भी काफ़ी मेजर कंपटीशन, बुलिश है, जिस तरह आपने जिक्र भी किया, उनके तो अभी काफ़ी ह्यूज लॉसेस चल रहे हैं। आप लोग स्टिफ कंपटीशन ज़ाहिर रफान का है, उसके साथ compete करना ज़ाहिर कि मुश्किल है, लेकिन अभी वहाँ पे भी सिचुएशन सही नहीं है। So my only concern and point is कि like will you be able to earn decent margin this year around? सबसे वो है, बाकी जो आपके सेगमेंट है वो तो छोटे हैं, लेकिन सबसे मेन जो आपका सेगमेंट है राइस में, आपकी प्रोक्योरमेंट और योर एबिलिटी टू सेल द प्रोडक्ट इंटरनेशनली, इस बार क्या पोजीशन रहेगी और आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है? राइट। अच्छा, इसमें ऐसा लिखा है कि हमारे पास एक KDP है, किसान दोस्त प्रोग्राम। किसान दोस्त प्रोग्राम हम रन करते हैं और उसमें हमारे पास कुछ हमारे अपने एम्प्लॉयड लोग हैं जो कि नेक्सस बनाते हैं, नेटवर्किंग करते हैं किसानों से डायरेक्टली। हर साल हम इसमें थोड़ा 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 करके इंक्रीज करते हैं, सो दैट जो आड़ती वाला फैक्टर है वो उसमें से बीच में से निकल सके, लोकल वाला, और हमें कुछ अच्छी प्राइसिंग पे हमें पेमेंट हो सके। और उसमें हर साल हम कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल करते हैं। जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं, सबके अपने बिजनेस हैं, ब्रोकर है तो वो अपने हमसे इतना नहीं छोड़ता उस मामले को, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट लेवल। तो वी ऑलवेज ऑन इट, और उसमें जो भी हमें फेवरेबल फैक्टर मिल सकता है तो वहां से मिलता है। दूसरा, आप कॉर्न स्टार्च का आपका क्वेश्चन, कॉर्न स्टार्च में भी तरह जब प्राइस सेटर हम नहीं है तो जाहिर बात है हमें उसी कंपटीशन में रहते हुए जो भी बेस्ट हो सकता है हम उसको ट्राई कर रहे हैं और अपनी अप्रोचेस करके कोशिश कर रहे हैं कि हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को मेंटेन करके वहाँ मैक्सिमाइज करें और सेल्स मिक्स या एक्सपोर्टेबल करके उन सारी चीजों को और बेटर कर सकते हैं। मतलब उन एरियाज को हम इनफैक्ट देख रहे हैं जिन एरियाज में किसी और की एक्सपोर्ट नहीं है, सो दैट कैन गेट आउट ऑफ इट। Any other question? Does that answer your question, Basharat? Do you have any other? Or should we move या on? इसमें अभी लाइक अभी आई थिंक लाइक उसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स अदर पीपल आस्क द क्वेश्चन। Definitely. Thank you. Abdul Wahab, please go ahead. जी, अस्सलाम वालेकुम।
मुझे मालूम करना था कि राइस में आपकी जो है नंबर ऑफ डेज इन्वेंट्री कितने होती है? This inventory. जो आपका राइस ट्रेडिंग बिजनेस है उसकी 200 around. 3 times. 3 times हम 3 times in a year. जी रोल ओवर जो है 3 times इन ईयर हम उसको इन्वेंट्री को अपनी जो है वो यूज कर लेते हैं नॉर्मल 3 times in a year. तो 110 120 डेज है तकरीबन आपकी। 20 days ठीक है, और कॉर्न में? कॉर्न में इसका मतलब से हाफ होगा क्योंकि 2 times क्रॉप है वहाँ पे। एक मई में आती है, एक दिसंबर में आती है, 2 क्रॉप्स आती है और राइस की क्रॉप ईयर में एक आती तो आपका जो राइस ट्रेडिंग बिजनेस है, ठीक है ना, उसमें आपका मार्जिन कितना है? है। स्पेसिफिकली राइस एंड अलाइंड है तो मार्जिन तो आपके सामने नजर आ रहे हैं, रिजल्ट देखते हैं। नहीं, वो उसमें तो चूंकि राइस ग्लूकोज भी शामिल है ना, तो वो कंफ्यूजन होता है। तो राइस ट्रेडिंग में आपका कितना मार्जिन? इसमें कह सकते हैं कि अब ये सेल्स मिक्स के ऊपर होता है। अगर आप अभी एक्सपोर्टेबल ज्यादा कर देते हैं तो मार्जिन अच्छे हो जाते हैं, और अगर लोकल में आप रहते हैं तो जाहिर बात है मार्जिन ड्रॉप होते हैं। तो एक एवरेज आउट अगर आप करके उसको देख सकते हैं तो वहां से वही तकरीबन हम 50-50 करते हैं दोनों के। सॉरी सॉरी, आपकी आवाज वो थोड़ी सी कट गई। आप राइस और राइस ग्लूकोज के अंदर 50-50 कर सकते हैं, और मुख्तलिफ एक्सपोर्टेबल और कन्वर्टेबल अगर आप फैक्टर लगाएंगे कभी किसी वक्त सेल्स मिक्स कैसा है आपका, तो वो चीजें चेंज होगी। लेकिन एवरेज अगर लेकिन हम बात करें तो लास्ट ईयर जो था वो राइस में थोड़े बेटर मार्जिन थे राइस ग्लूकोज के मुकाबले में। एवरेज अगर हम बात करें तो राइस में हमारे 13 to 14% तक तो मार्जिन हमारा रहता है जीपी लेवल के ऊपर अगर हम बात करें। बट लास्ट ईयर जो है वो इससे पहले ज्यादा ग्लूकोज के अंदर जो हमारा 2022 और 20% तक भी है। 20% तक भी राइस ग्लूकोज के मार्जिन थे। बट लास्ट ईयर इट वाज शेयरिंग डाउन क्योंकि हमारी जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो जिसकी वजह से लोकली जो उसकी प्राइसेस वगैरह काफी मतलब इंक्रीज नहीं हो रही थी उसकी राइस ग्लूकोज की। तो वहां पे हमें मतलब थोड़ा सा फेस करना पड़ा एक शेयरिंग। अगर हमने देखा कि हमने 8-9% तक भी हम लोगों ने मार्जिन पे वहां पे काम किया है राइस ग्लूकोज के अंदर। It's all about the buying price and it's all about the sales mix. तो ये फैक्टर चेंज होता रहता है, इट्स नॉट कांस्टेंट। हाँ, लेकिन एवरेज मार्जिन आपका राइस ट्रेडिंग में से 10% रहा, 5% रहा, कितना कोई एस्टिमेट तो होगा? more than 10%, around you can say 12 to 13% एवरेज कह सकते हाँ। अच्छा, आपके जो क्वार्टरली अकाउंट्स हैं उसमें चूंकि आप सेगमेंट वाइज रिजल्ट्स देते हैं, तो उसमें जो जून क्वार्टर है उसमें स्टार्च में लॉस नजर आ रहा है, उसकी क्या वजह? ऑन इसकी इस लेवल पे आपको जीपी लेवल पे नजर आ रहा है। व्हाट जो बिफोर फाइनेंशियल चार्जेस लॉस नजर, अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करते हैं ना, तो स्टार्ट में तो हमें लॉस नजर आ रहा है, उसकी क्या वजह? लास्ट क्वार्टर, जून क्वार्टर। आप जून क्वार्टर की बात कर रहे हैं? जी, जून की बात करें, Q1 की बात करें, जून क्वार्टर। जी वहां पे हमें प्राइसिंग इम्पैक्ट है। वहां पे जो था वहां पे हमें लॉस हुआ था जो जून क्वार्टर की अगर हम बात करें क्योंकि उसमें यूटिलिटीज वगैरह जो बिल्स वगैरह थे वो काफी हद तक इंक्रीज कर गई थी। और जो साथ में हमने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मजीद जो था मॉडिफाइड स्टार्च वगैरह हमने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। तो हमारा उसके बाद जो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज वगैरह थी वो भी काफी हद तक इंक्रीज हुआ। तो वहां पे जो एक इफेक्ट आया जो हमारा जो लास्ट क्वार्टर के अंदर वो जो लॉस मेकिंग था अगर हम उसको ओवरऑल फुल ईयर से कंपेयर करें तो न्यू एम्प्लॉइज भी आए थे, काफी न्यू एम्प्लॉयज भी आए और फिर कुछ ऑडिट्स वगैरह हुए तो उसके अंदर कुछ कॉस्ट सर्टेनली प्रॉपर्ली हुई और तो उसके अंदर उसकी वजह से थोड़ा सा लॉस वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा, आपकी जो मेज की प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, अगर मेज की प्राइस इंक्रीज होती है तो कंपटीशन को देखते हुए आप कितना परसेंट प्राइस इंक्रीज पास ऑन कर पाते हैं? मैंने आपको बताया कि वी आर नॉट प्राइस सेटर इन कॉर्न स्टार्च स्पेसिफिकली, और वी आर नॉट प्राइस सेटर इंटरनेशनली फॉर राइस। सो पास ऑन करने वाला इम्पैक्ट इधर है नहीं। तो एक्सपोर्ट में हम कोशिश करते हैं, इसीलिए जैसे कॉर्न की बात करें तो अगर एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हो तो वहाँ हम शायद अपनी कुछ जो भी फीचर्स को हम पास ऑन करके कुछ बेनिफिट ले सकते हैं या कवर कर सकते हैं। इसी तरह राइस में लोकल में भी एक इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है पूरी, आपको पता है, और उसमें भी
प्राइस सेटर जो है कॉम्पिटिटर्स को देख के लोकल सेल के अंदर गया था, और वैसे भी डिक्लाइन फेज आ रहा है, आपको नजर आ रहा होगा इसके अंदर राइस के अंदर जो प्राइस ऊपर चली गई थी लोकल सेल्स में, राइस की वो नीचे आ रही है। तो अभी उधर से भी वो चीज नहीं कि आप पास ऑन कर सके, सो टाइट है सारा कुछ, और सारी चीजों में रहते हुए आप अपना मैक्सिमम जो है बेटर करने की कोशिश करें। पिछले कुछ टाइम में मेज की प्राइसेस इंक्रीज हुई थी ना, तो बिल्कुल तो आपने उस पीरियड में स्टार्च की प्राइस में कोई इंक्रीज मिला आपको या नहीं कुछ भी नहीं? नहीं नहीं। तो अभी आपका स्टार्च में मार्जिन पॉजिटिव है या नेगेटिव? जी पॉजिटिव तो है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो फिर ऐसा ऐसा जिस तरह से अगर पास ऑन नहीं करेंगे आप, तो वो चीजें आगे जाहिर उसी लेवल में जाएंगी और ब्रेक इवन के लेवल पे लेके जाएंगे, लेकिन हमें उसकी दूसरे इम्पैक्ट फिर इसी तरह कर सकते हैं। अदर जो कॉस्ट है ऑफ डूइंग बिजनेस है, चाहे अगर आप बाइक प्राइस को सेट नहीं कर सकते या नहीं किसी तरह सेल प्राइस को सेट नहीं कर सकते, तो फिर आपके अदर फैक्टर्स ही रह जाते हैं, उनके ऊपर हम काम करें। जिसमें आपको बताया सोलर का हमने बड़ा इम्पैक्ट किया, और इसी तरह अदर फैक्टर्स हैं कि जिनके ऊपर हम कोशिश करके अच्छे डेवलप करके लाइक हम लोग मॉडिफाइड डिस्चार्ज की तरफ अपना फोकस कर रहे हैं कि वहां पे प्राइसेस हम ज्यादा ऑब्टेन कर सकते हैं, एरियाज में इसको बेहतर कर रहे हैं, लाइक एक्सपोर्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। हमारा जो राइस का जो हमारा एक्सपर्टीज है इन एक्सपोर्ट, तो उसको यूटिलाइज करते हुए हम लोग अपनी कॉर्न डिस्चार्ज की एक्सपोर्ट को भी इंक्रीज करते जाए। जैसे आप देखेंगे कि अभी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर भी आप देखेंगे एक्सपोर्ट में काफी अच्छी ग्रोथ है एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर। अगर हम देखें तो हमारा फोकस ये है कि हम उसको मजीद जो है वो इंक्रीज करें अपनी एक्सपोर्ट को, और जो मॉडिफाइड डिस्चार्ज लोकल के अंदर जो मॉडिफाइड डिस्चार्ज के अंदर वहां से बेनिफिट लेने की कन्वर्ट करें और एक्सपोर्ट क्योंकि वो स्ट्रिक्ट कंपटीशन है डायरेक्ट ड्यू टू न्यू एंट्रेंट्स और रफान की एक अपनी पॉलिसी की वजह से, तो वो एक है इशू, बट समहाउ हम उसको इसी तरीके से एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आपका जून क्वार्टर था उसमें आपकी स्टार्च चूंकि आपने सेगमेंट रिपोर्टिंग की थी, तो स्टार्च डिवीजन में बाई प्रोडक्ट्स की काफी बड़ी सेल आ रही थी, जो कि इससे पहले वाले क्वार्टर्स में नहीं थी। कोई प्रोडक्शन इशू था जून क्वार्टर में या ये कोई नहीं, और तो फिनोमेना? कलर करके साथ किया गया, कलर किया था उसको प्रॉपर्ली बाइफरकेट किया फिर हमने अकॉर्डिंग टू द नेचर हमने दैट इज फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ आवर सेगमेंट रिजल्ट, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इसको हमने जब फाइनल ऑडिट हुआ तो उसके अंदर हमने इसको चीजों को प्रॉपर्ली रिपोर्ट किया हुआ। और बहुत सारे ठीक सौदे भी बल्क में साथ में। ठीक। अच्छा, डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट की आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी, तो इस वक्त उसकी कितने परसेंट कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है? अपने 100% पे ही काम कर रहे हैं। और उसमें कितने परसेंट मार्जिन है आपका? उसमें मार्जिन अच्छा है एज सच, कंपैरेटिवली 15% प्लस है। वो ज्यादातर आप एक्सपोर्ट करें या लोकल, ये दोनों है? लोकल लोकल दे। लोकल। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. Hamza Arif, can you please go ahead? जी जनाब, थैंक यू वेरी मच। मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी एनुअल रिपोर्ट में जो लिखा है दैट cornstarch local sales were up by 56%. Is this by value, by quantity? What is this? सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई हमजा। आपकी एनुअल रिपोर्ट में लिखा है कि कॉर्न स्टार्च की जो लोकल सेल्स हैं वो 56% से इंक्रीज हुई है ना? तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बाय वैल्यू है, बाय क्वांटिटी है, मुझे आप मदद करेंगे ये समझने में? वो मतलब उसको हम देखें तो वो लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर से कंपैरिजन है। लास्ट ईयर भी वो जो सब स्टार्ट किया था हमने प्रोजेक्ट, तो वो फुल ईयर नहीं था। दिस ईयर अगर हम बात करें 2024, तो हमारा फुल ईयर है, तो एक ग्रोथ लाइक लास्ट ईयर के रिजल्ट्स लास्ट ईयर से वो इतना कोई वैल्यूएबल कंपैरिजन नहीं है। अब ये 2025 ईयर और 2024 का जो होगा वो एक प्रॉपर कंपैरिजन होगा कि एट दैट टाइम जो हमारा फुल कैपेसिटी के दोनों सालों के अंदर जो हमारा प्लांट है वो रन करेगा, तो फिर क्या दोनों कंपैरेटिव फिगर्स होती हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से देखते हैं। नहीं वो ठीक है। मैं बस क्लैरिफिकेशन मांग रहा हूँ आपसे कि ये बाय वैल्यू है या बाय वॉल्यूम है, ये जो ग्रोथ है 56% की? बाय वैल्यू है। वैल्यू। चले शुक्रिया, थैंक यू। फर्दर आप मुझे जो क्वेश्चंस हो आप ईमेल कर सकते हैं। Thank you, Hamza. Rizwan sir, we just have one quick question and then we can move ahead with winding the call. It is on the chat box. It says that overall debt metrics have remained on the higher side for Matco. Do you have any plans for debt reduction or equity injection? If you could shed some light on this, please. Okay.
देखिए सबसे पहले तो वो ये डेट रिडक्शन की तो मुस्तकिल कोशिश हम कर रहे हैं, जैसे ही हमें कोई सरप्लस हो तो हम डेफिनेटली इसको पे ऑफ करें और रिड्यूस करें। और अदर फैक्टर्स जो जिस तरह से आ रहे हैं, रेट का इम्पैक्ट आता है तो वो हमें बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। और यस वी डू हैव प्लान। और जैसे और जब हमारे पास अल्टीमेटली इन्वेंट्री भी थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा इन्वेंट्री को भी रिड्यूस करने की हमने कोशिश की कि जितना है हमने भी रिसेंटली इस तरह किया कि अगर बहुत सारे ऐसी इन्वेंट्री थी, ओल्ड इन्वेंट्री थी, और अगर वो खर्च कर लेते हैं ऑर्डर बेस नहीं थी, तो हमने उसको भी अपने वर्किंग कैपिटल को बेटर करने के लिए फिर हमने उसको लिक्विडेट भी किया, सो दैट हम अपने उसको करें। और ये ऑलवेज इन प्लानिंग कि हम जैसे जैसे कोई फंड्स अवेलेबल होते हैं तो हम बिल्कुल गेयरिंग रेशियो को बेटर। Perfect. Thank you for the response. That brings us to the set of questions that I had. If you would like to give some closing remarks before we go on and conclude the call, anything from your side, Amir sir? I would like to thank you all participants जिन्होंने अपना टाइम निकाला और हमें कुछ क्वेश्चंस और हमारे लिए भी कुछ ऐसे एरियाज दिए कि हम उन पे मजीद कुछ और काम कर सकें। एंड थैंक यू फ्रॉम माय टीम साइड, दानिश अहमद एंड रिजवान सिद्दीकी एंड मी। और आप लोगों को कोई क्वेश्चंस अगर रह गए हों टाइम की शॉर्टेज की वजह से, तो I would like to have over emails or phone calls to Rizwan or even me, अगर मुझे भी आप उसमें कर सकें तो मैं बिल्कुल मुझे खुशी होगी आप लोगों को जवाब देने की। Thank you very much. Most definitely. Thank you so much for your time, gentlemen. It was a pleasure speaking to you. With that, we can draw this session to a close, ladies and gentlemen. Thank you for your time. Wish Macco Thank Foods all you. the very best for fiscal year 25. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.